नमस्कार। केवलम से कैवल्य के पन्नों से होते हुए आध्यात्मिक इस यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारी सलाह होगी कि आप प्लेलिस्ट की पिछली कड़ियां भी एक बार देख लें, ताकि इस चर्चा के जो धागे हैं वो आप बेहतर ढंग से पकड़ सकें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चले, लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि ईश्वर ने खुद इंसान बनकर हमारे लिए दो अलग-अलग रास्ते बनाए हैं। बिल्कुल। आज हम उन्हीं उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। अक्सर हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब हमारी सबसे जानी पहचानी कहानियों में ही छिपे होते हैं। सही बात है। क्योंकि ये मैं असल में कौन हूँ, इस सबसे पुराने सवाल का एक तरह से प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। अच्छा। इन दोनों आख्यानों में एक ही परमात्मा ने दो बिल्कुल अलग किरदार निभाकर हमें एक ही सच तक पहुंचने के दो नक्शे दिए हैं। वाह। तो चलिए पहले नक्शे से शुरू करते हैं, रामायण। इन लेखों का एक जो मुख्य तर्क है वो ये है कि रामायण हमें सिखाती है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर अगर गहराई से सोचें तो ये विचार थोड़ा परेशान भी कर सकता है। कैसे? क्या इसका मतलब यह है कि हम सब एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के गुलाम हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि श्री राम को एक अभिनेता के रूप में देखा गया है। अभिनेता? कहानी का रुख मोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक मनुष्य की भूमिका को उसकी तमाम सीमाओं के साथ पूरी मर्यादा और ईमानदारी से निभाया। लेकिन क्या इससे एक आम इंसान के लिए जुड़ना मुश्किल नहीं हो जाता? मतलब अगर हमें पता हो कि ये सब एक अभिनय है, तो क्या उनके दुख और संघर्ष की जो तीव्रता है वो हमारे लिए कम नहीं हो जाती? वास्तव में यही इस रास्ते की खूबसूरती है। उनका अभिनय हमारे लिए था, खुद के लिए नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों को एक तरफ रखकर मानवीय भावनाओं को पूरी गहराई से जिया। वे रोए, उन्होंने विरह सहा, उन्होंने एक आम इंसान की तरह संघर्ष किया। ऐसा इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये सीख सकें कि मानवीय सीमाओं में रहकर भी धर्म और मर्यादा के रास्ते पर कैसे चला जाता है। मतलब ये हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि अपनी तय भूमिका को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाने में है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब हमारे स्रोत कह रहे हैं कि असली शक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करने में है। बिल्कुल। श्री राम ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कष्ट सहे कि सीमा में रहना, मर्यादा में रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये आज की दुनिया के बिल्कुल विपरीत नहीं है, जहां हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सही बात है। उन्होंने दिखाया कि नियम तोड़ना नहीं, बल्कि नियमों का पालन करते हुए भी महानता हासिल करना ही असली दिव्यता है। उन्होंने कभी भी अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत दुखों को कम करने के लिए नहीं किया। जैसे कि सीता का हरण होने पर उन्होंने देवताओं से मदद नहीं मांगी, बल्कि वानरों और भालुओं की सेना बनाई। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने जीवन के संघर्षों में जो भी हमारे पास संसाधन है उन्हीं का उपयोग करना चाहिए, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं। और जब ये भूमिका, ये लीला पूरी हुई, तब क्या हुआ? तब उन्होंने अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। जब स्क्रिप्ट पूरी हुई तो उन्होंने राज्य, अयोध्या, पति की भूमिका, सब कुछ बिना किसी मोह के त्याग दिया और अपने मूल स्रोत बैकुंठ वापस लौट गए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये आत्मा की अंतिम यात्रा का प्रतीक है। जहां से हम आए हैं वहीं लौट जाना। वाह। राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि हम इस संसार रूपी नाटक के पात्र हैं, जिन्हें अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाना है, लेकिन ये याद रखते हुए कि हमारा असली घर और स्वरूप इस नाटक से परे है। तो अगर राम का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी भूमिका को मर्यादा से कैसे जिया जाए, तो मन में ये सवाल उठता है कि क्या बस यही एक रास्ता है? क्या हो अगर कोई अपनी भूमिका से इतना जुड़ ही ना पाए? हमारे स्रोत इस पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो महाभारत से आता है। वे इसे जीवन जीने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का विज्ञान कहते हैं। ये कला से विज्ञान की ओर एक बड़ा कदम लगता है। हाँ, और ये एक बहुत गहरा बदलाव है। जब हम इन ग्रंथों की गहराई में जाते हैं तो एक दिलचस्प विचार सामने आता है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक बाहरी युद्ध के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो फिर कैसे देखना चाहिए?
उसे हमारे अंतर्मन के युद्ध के रूप में देखना चाहिए। कुरुक्षेत्र असल में हमारा मन है। अच्छा। पांडव हमारी दैवीय प्रवृत्तियां हैं, जैसे सत्य, धर्म, करुणा, विवेक। और जो 100 कौरव हैं वो हमारे भीतर बैठे विकार हैं, अहंकार, वासना, मोह, क्रोध। ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर हर रोज चल रही है। और इस युद्ध में हमारे सारथी हैं कृष्ण यानी परमात्मा, जो हमें भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का भ्रम हम सभी का भ्रम है ना? बिल्कुल। हम भी तो अपने ही बनाए रिश्तों और पहचानों के मुंह में फंसकर कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं कृष्ण की भूमिका राम से बिल्कुल अलग हो जाती है। जहां राम ने भूमिका को पूरी तरह ओढ़ लिया था, वहीं कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी भूमिका से बंधे बिना कैसे जिया जाए। वे हर भूमिका निभाते हैं, लेकिन जानते हैं कि वे इनमें से कोई भी नहीं है। मुझे हमेशा से इन दोनों किरदारों के बीच का जो अंतर है वो चकित करता रहा है। एक तरफ मर्यादा और नियम है, दूसरी तरफ मस्ती और स्वतंत्रता। हाँ। स्रोत इन दो बिल्कुल विपरीत रास्तों को एक ही सत्य तक पहुंचने के साधन के रूप में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? ये तो ऐसा है जैसे एक ही मंजिल के दो एकदम अलग नक्शे हों। ये अंतर इसलिए है क्योंकि कृष्ण उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति ये पूरी तरह जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ। अच्छा। जब ये ज्ञान हो जाता है तो संसार का कोई दुख आपको विचलित नहीं कर सकता। राम ने मानवीय भावनाओं को जीकर दिखाया, कृष्ण ने उन भावनाओं से परे रहकर दिखाया। कृष्ण जन्म से लेकर युद्ध के मैदान तक हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब एक लीला है, एक खेल है। लेकिन क्या उनके इस अनासक्त भाव को, इस लीला वाले दृष्टिकोण को लापरवाही या गैर जिम्मेदारी समझा जा सकता है? आखिर उन्होंने एक विनाशकारी युद्ध में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वास्तव में वे सबसे अधिक जिम्मेदार थे, लेकिन वे परिणाम से पूरी तरह अनासक्त थे। इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यदुवंश के विनाश के समय मिलता है। स्रोत बताते हैं कि जब उनके अपने कुल के लोग नशे में एक दूसरे को मार रहे थे, कृष्ण एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये उस लीला का अनिवार्य अंत था जिसे गांधारी के शाप ने गति दी थी। ये परम अनासक्ति है, अपने ही परिवार को नियति के अनुसार समाप्त होते देखना और उसे स्वीकार करना। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए एक साधारण शिकारी के तीर से देह त्यागी। अच्छा। उन्होंने अपने लिए कोई विशेष अंत नहीं चुना। ये सिखाता है कि जो परम ज्ञान को उपलब्ध है वह भी प्रकृति के नियमों का सम्मान करता है। आत्मा शरीर के आने जाने से मुक्त है। वाह। उनका पूरा जीवन यही संदेश है, मैं इस खेल को खेल रहा हूँ लेकिन मैं खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तो एक तरफ राम है जो भूमिका को पूरी गंभीरता से निभाकर सत्य का सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कृष्ण हैं जो भूमिका से अनासक्त रहकर उसी सत्य का उत्सव मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के पास किसी एक ही मौलिक समझ की चाबी थी। हाँ। हमारे स्रोत हमें भगवत गीता की ओर ले जाते हैं, शायद वही इस सब का कोड है। हाँ, जब अर्जुन अपने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से कांप रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें उनके असली स्वरूप का परिचय दिया। और ये परिचय गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अपने चरम पर पहुंचता है, जो आत्मज्ञान का केंद्र है। कौन सा श्लोक? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। यानी इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न हवा सुखा सकती है। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा विचार है, लेकिन आज के समय में जब कोई अपनी नौकरी खो देता है या किसी का रिश्ता टूट जाता है, तो ये श्लोक बहुत सैद्धांतिक लग सकता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? ये हमें निर्भयता सिखाता है, जो कि सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी पहचान अपनी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि मैं वो हूँ जो हार गया, या मैं वो हूँ जिसका रिश्ता टूट गया। कृष्ण कहते हैं कि तुम वो आत्मा हो जिसे दुनिया की कोई घटना छू नहीं सकती। आपकी नौकरी, रिश्ते, सफलता ये सब बस कपड़े हैं जिन्हें आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। आपकी असली पहचान वो चेतना है जो इन सब बदलावों को देख रही है। जो इन सब अनुभवों से गुजर रही है,
लेकिन इन अनुभवों से परिभाषित नहीं होती। बिल्कुल। तो ये दृष्टाभाव या ऑब्जर्वर होने का विचार बहुत शक्तिशाली है। मतलब मैं अपनी नौकरी नहीं हूं, मैं अपना बैंक बैलेंस नहीं हूं, मैं अपने रिश्ते नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब को अनुभव कर रहा है। सही। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। ट्रैफिक में फंसने पर ये याद रखना कि मैं ट्रैफिक नहीं हूं, मैं ट्रैफिक को देखने वाला हूं, इसके लिए तो बहुत अभ्यास चाहिए। बिल्कुल, और तरीका बहुत सरल है। स्रोत हमें हमारे सबसे गहरे अनुभव की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। जरा सोचिए, संसार में सब कुछ बदल रहा है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ। लेकिन आपके भीतर एक चीज है जो बचपन से लेकर आज तक नहीं बदली। वो क्या है? वो है आपके होने की एहसास, सेंस ऑफ बीइंग। ये एहसास कि मैं हूँ। कृष्ण उसी अपरिवर्तनीय होने को मैं कहते हैं। वही असली आत्मा है जो अविनाशी है। अभ्यास सिर्फ इतना है कि जब भी मन बाहरी परिस्थितियों में उलझे तो अपना ध्यान इस भीतरी होने के एहसास पर ले आएं। यही वो शांत केंद्र है जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। वाह। तो इसी ज्ञान के कारण राम महल छोड़ते समय दुखी प्रतीत होते हुए भी भीतर से शांत थे, क्योंकि वे जानते थे मैं राजा की भूमिका निभा रहा हूं, पर मैं केवल सत्य हूं। और इसी ज्ञान के कारण कृष्ण युद्ध में मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कोई मरता नहीं, केवल शरीर रूपी कपड़े बदलते हैं। दोनों ने एक ही सत्य को अपने अपने तरीके से जिया। अपने से बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। यही इन दोनों उदाहरणों का सार है। वे हमें दिखाते हैं कि चाहे हम जीवन को एक कर्तव्य की तरह जिए या एक उत्सव की तरह, हाँ, अगर हम अपनी असली पहचान से जुड़े हैं कि हम अविनाशी चेतना हैं, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का निचोड़ क्या है? ये साफ है कि राम और कृष्ण के उदाहरण हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे सांसारिक किरदारों, हमारी सफलताओं या असफलताओं से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। बिल्कुल। हम वो अविनाशी चेतना हैं जो हर परिस्थिति की साक्षी है। ये समझ हमें जीवन की छोटी बड़ी मुश्किलों से ऊपर उठने की ताकत देती है। और हमारे स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं जिसे हम आज से ही अपने जीवन में अपना सकते हैं। वो क्या है? जब भी जीवन में तनाव, चिंता या अवसाद महसूस हो, जब लगे कि परिस्थितियां आप पर हावी हो रही हैं, तो कुछ पल रुककर स्वयं से कहें, ये परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती, ये चिंता मुझे जला नहीं सकती, ये दुख मुझे भिगो नहीं सकता, क्योंकि मैं इन सब से परे एक अनंत ऊर्जा हूं। ये तो गीता के उसी श्लोक का व्यावहारिक प्रयोग है। हाँ, ये सिर्फ एक सकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप का स्मरण है। ये सचमुच एक शक्तिशाली विचार है। अपनी पहचान को बाहरी लेबल से हटाकर अपनी आंतरिक अविनाशी चेतना पर केंद्रित करना। और यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमारी भूमिकाएं और परिस्थितियां केवल एक नाटक है, तो ये भी सच है कि हम उस नाटक के अभिनेता हैं। तो आज हम अपने लिए कौन सी पटकथा चुन रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और क्या हम अपने किरदार को राम जैसी मर्यादा और कृष्ण जैसे आनंद के साथ निभा सकते हैं?